हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल दुबे स्टर्लिंग स्कूल बरावा से क्लास 5 मैथ में आपका एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट पार्ट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। चलिए आपको नंबर लिखना है। आप ये रोमन नंबर दिया गया है, इसको आपका अपना इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि पहले ध्यान से देख लीजिए, आप x को 10 कहते हैं, फिर आप जो है l को 50 कहते हैं, c को 100 कहते हैं, d को 500 कहते हैं और m को कहते हैं 1000। ध्यान दीजिएगा, 10, 50, इसको कहते हैं 100, ये 500 और ये होता है 1000। फिर शुरू करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो ये लिखा गया है l का मतलब हो गया 50 और IV तो आप तो जानते हैं, इसको कहते हैं 4। कुल मिलाकर ये हो गया 54। इसी तरह से C का मतलब हो गया 100, लेकिन x पहले है, x लेफ्ट साइड में है, तो आप इसमें से माइनस करेंगे कितना, x का मतलब होता है 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 90। इसी तरह से ये देखेंगे तो ये है XL यानी कि 50, फिर x पहले है तो 10 और IX राइट में है तो प्लस, और ये होता है 9। IX का मतलब 9 होता है। ये हो गया आपका 49 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखेंगे, ये L है 50 प्लस 10 क्योंकि 2 बार x है, फिर प्लस IX का मतलब है 9, कुल मिलाकर हो गया 79। इस तरह से आप कर सकते हैं हिंदू अरेबिक में। जैसे ये क्वेश्चन आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कंप्लीट करिएगा। मैं आपको पहले बता दिया, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और बाकी चीज़ें, L का मतलब होता है 50। तो ये सब चीज़ें हैं, इसी में आप इसको कंप्लीट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है राइट रोमन नंबर न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक नंबर्स। जो नंबर दिए गए हैं इसमें, इसके लिए आपको रोमन नंबर लिखना है। तो चलिए रोमन नंबर लिखते हैं। जैसे ये है 39, तो आप जानते हैं 39 को लिखेंगे x 10 + 10 + 10 30 हो गया, और IX ये हो जाएगा आपका 39। इसी तरह से 46 लिखेंगे तो L में से 10 पहले घटाएंगे तो ये हो जाएगा XL, और फिर 6 के लिए लिखेंगे V और I, ये आप जानते हैं, ये 46 हो गया। ऐसे 70 लिखेंगे तो लिखेंगे L X और X, ये 50 + 10 + 10, और इसी तरह से जब ये लिखेंगे तो ये लिखेंगे XC 90 और फिर I और X, ये 99 हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप में दिया गया है। ये देखिए, यहाँ से I तक है, तो J के L तक है, L तक है, इसको कंप्लीट करिएगा। इसमें से फिर अगली बार पूछ रहा है, क्वेश्चन है नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। इसमें से कौन मीनिंगलेस है। तो हम देखेंगे इसमें कि कौन सा जो है नहीं, इसमें से किसका कोई मीनिंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसमें दिया गया है XD LIVX और है CCCXC, तो XD का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि D का मतलब हो गया 500 और X का मतलब हो गया 10, तो ये हो गया आपका 490। लेकिन 490 को इस तरह से न लिख करके हम इस तरह से लिखेंगे जो कि ज़्यादा मीनिंगफुल है, वो है C इसलिए कि ये 100 माइनस होगा, और 90 के लिए फिर लिखेंगे हम XC, ये हो जाएगा आपका 490। और इसी तरह से ये आपका सही है LI, यानी कि ये हो गया 60, तो ये तो ठीक है। फिर जब VX देखेंगे तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। V का मतलब होता है 5 और X का मतलब होता है 10, तो 10 - 5 को 5, इससे बढ़िया तो हम V ही लिख दें, ये सबसे बेहतर है। और ये सही है क्योंकि ये CCC यानी 300 और X का मतलब हो गया आपका 10 माइनस करना है C में से, तो ये 390 हो जाएगा आपका, ये सही है। तो दो कौन सा नहीं सही है, एक A वाला और एक C वाला, ये दोनों नहीं सही है, बाकी दोनों सही हैं। चलिए इसी तरह से नंबर 4 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन नंबर्स।
आपको ब्लैंक जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसको भरना है रोमन नंबर्स का यूज करके। तो पहले इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15। आप जानते हैं अगस्त 15, तो 15 लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स वी, ये 15 होता है, अगस्त 15 इन ईयर ऑफ 1947। आप जानते हैं 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो वही लिखना था 15 अगस्त। इसी तरह से जब आप देखेंगे बी वाला, गांधी जी डाइड ऑन जनवरी, गांधी जी कब मरे थे, जनवरी 30 को, तो 30 आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स और एक्स, ये आपका हो जाएगा 30 जनवरी 30 इन द ईयर ऑफ 1948। इसी तरह से ए लीप ईयर हैज़ 28 डेज। आपको पता है कि एक जो फरवरी का जो लीप ईयर होता है उसमें 29 डेज होता है। 29 डेज लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एक्स, फिर आई और एक्स लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 29। इसी तरह देयर आर 7 मंथ इन ईयर हैविंग 31 डेज। 7 ऐसे महीने होते हैं जिसमें 31 महीने होते हैं, तो ये 31 महीने आपको कैसे लिखना है, 31 कैसे लिखेंगे, तो एक्स और आई लिखेंगे, 31 डेज हो गया। इसी तरह से आपका आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।